आशा करते हैं अच्छा होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि कल 6 नवंबर है और 6 नवंबर को हमारे बिहार में कल चुनाव है, ठीक है, इलेक्शन चुनाव है। और ये चुनाव बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को कल जितने भी मतदाताएं हैं जो वोट गिराते हैं वो सभी जाएंगे अपने बूथ पर और वहां पे जाने के दौरान अपना वोट गिराएंगे। लेकिन वोट गिराने से पहले उन सभी मतदाताओं को सोचना चाहिए कि जो हम सरकार को वोट देते हैं, सरकार को जो हम वोट देते हैं उसको किस आधार पर वोट देते हैं। आप वोट देते वक्त रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य इसको ध्यान में रख करके वोट दीजिए, क्योंकि आपका 500 रुपया और 1 केजी मुर्गा आपके बच्चे को 5 साल का भविष्य को खा जाता है। तो मैं सभी मतदातागणों से अनुरोध करता हूं कि आपको सरकार चुनने की आजादी है, लेकिन आप 500 रुपया और मुर्गा में अपने बच्चे का भविष्य मत बेचिए। आप सभी जाइए 6 तारीख को बढ़ चढ़ के वोट कीजिए, क्योंकि यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है। और मैं बस इतना कहूंगा कि आप जिसको भी वोट देते हैं तो उससे अपने हक का मांग कीजिए। और सरकार को देखिए, गलती तब होती है ना कि जब हम सरकार को चुनते हैं। हमें सरकार से क्या लेना देना है। यदि मानिए हमारा स्थानीय विधायक ही ना अच्छा हो तो सरकार से क्या लेना देना होगा। यानी कि सरकार को हम चुनते हैं, आपके घर पे कुछ भी हो तो विधायक आएगा देखने के लिए, ना कि सरकार आएंगे देखने के लिए। अब उस सरकार के चुनने के चक्कर में नीचा बकलोलवा को वोट दे देते हैं, नीचा बकलोलवा को वोट देते हैं जो एक बार देखने के लिए तक नहीं आता होगा आपके पंचायत, आपके गांव में। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करता हूं कि इस बार वोट दीजिएगा तो अपने बच्चे को मुंह देख करके जाइएगा पोलिंग बूथ पर, क्योंकि आपके बच्चा किस तरह लाठी खाया था पटना में बीपीएससी को लेकर के, किस तरह एसएससी में लाठी खाया था, इस बच्चे को मुंह देख करके वोट दीजिएगा। मैं किसी भी सरकार का इंडिकेट नहीं करता हूं कि आप उसको वोट दीजिएगा, लेकिन आप जिसको भी वोट दीजिएगा वो देखिएगा उसके हाथ में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोड सड़कें की व्यवस्था कैसी सुधरेगी। और स्थानीय विधायक से आप लोग सवाल तो करते नहीं है, गांव आता है जिंदाबाद जिंदाबाद के नारा लगाते रहते हैं, आगे पीछे करते रहते हैं। मूर्ख तो मूर्ख जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते गांव में वो भी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारा लगाने लगते हैं। आप उससे सवाल पूछिए कि आप जीतिएगा, आपके पास विजन क्या है, आप 5 साल हमारे प्रखंड को क्या करिएगा। कहीं दिल्ली में जाकर तो बैठिएगा नहीं 5 साल। आपको सवाल पूछने का अधिकार है। जिस तरीका से आप लोग वोट डालने के लिए जाते हैं, तो वोट तो डालना हमारा कानूनी अधिकार है, हम वोट डालेंगे, लेकिन आप अपना वोट वहां डालिए जहां आपके वोट व्यर्थ ना जाए और आपके बच्चे के भविष्य सुरक्षित रहे। इससे ज्यादा मैं और क्या कहूंगा। लेकिन कल 6 तारीख है, आप सभी अपने घरों से निकलिए और मतदान जाकर के बढ़ चढ़ के करिए और एक अच्छी सरकार चुनने में अपनी अहम भूमिका निभाइए। और मैं पुनः कहना चाहता हूं कि आपको वोट डालने से पहले जब आप पोलिंग बूथ पे जाइएगा, अंदर जाइएगा, तो अपने बच्चे के चेहरे को याद करिएगा, अपने बच्चे को भविष्य को याद करिएगा कि आपके मुर्गा और आपके दारू के चक्कर में आपके बच्चा 5 साल पिसाएगा। तो इस प्रकार के प्रतिनिधि को चुनिए जो आपके साथ खड़ा हो, ना कि आपके छोड़ करके वो जाकर के ऐशो आराम की जिंदगी जिए पटना, दिल्ली, मुंबई में। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे और बढ़ चढ़ कर इलेक्शन में भाग लीजिए। और इससे ज्यादा क्या कहेंगे। जय हिंद, थैंक यू।